हाय, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो आज डे है 90। महाभारत। क्या द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अंगूठा सिर्फ अर्जुन को महान बनाने के लिए मांगा, या इसके पीछे कोई कारण था? महाभारत का सबसे विवादित प्रसंग, पूरी कहानी से। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के गुरु बने हैं और कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र सिखाएंगे। सभी राजकुमार प्रतिदिन अभ्यास करने लगे। इन सबके बीच जंगल में रहने वाला एक बालक था जो धनुर्विद्या सीखने का सपना देखता था। नाम था एकलव्य। महाभारत के अनुसार एकलव्य निषाद समुदाय का राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण था। उसने सुना था कि संसार के महान गुरु एक द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में आए हैं, तो बस वो भी चल पड़ा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बनाइए, धनुर्विद्या सीखना है। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। महाभारत में इसके पीछे का एक स्पष्ट वर्णन है कि परंपरा के अनुसार कि द्रोणाचार्य उस समय हस्तिनापुर के राजाओं का राजगुरु थे, इसीलिए उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हें शिक्षित करना था। द्रोणाचार्य के मना करने के बाद भी एकलव्य नहीं माना। वो जंगल लौटा। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, प्रतिमा को अपना गुरु मानकर स्वयं अभ्यास शुरू कर दिया। दिन रात अभ्यास किया, बार बार किया, कई वर्षों तक किया। धीरे धीरे उसको एक अद्भुत धनुर्विद्या का नॉलेज मिली उसको। इसी बीच एक प्रसंग आता है, आप लोगों ने सुना होगा, कुत्ते वाला प्रसंग। एक दिन कौरव पांडव जंगल में शिकार के लिए गए थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता भौंकते भौंकते एकलव्य के पास पहुंच गया। एकलव्य ने बिना उसे घायल किए अत्यंत कौशल के साथ उसके मुंह को बाणों से बंद कर दिया ताकि वो भौंकना बंद कर दे। राजकुमार आश्चर्यचकित इसीलिए हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका मुंह तो भरा है बाणों से, बट उसे बिल्कुल भी खरोंच नहीं है। वे समझ गए कि वो एक अद्भुत असाधारण धनुर्धर था। द्रोणाचार्य स्वयं एकलव्य के पास गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य ने झुककर कहा, गुरुदेव, आप ही तो हैं मेरे गुरु। और उसने मिट्टी की प्रतिमा उनको दिखाई। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं, सॉरी गाइस, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? उसने कहा, आदेश दीजिए। उसने कहा, अपना दाहिना अंगूठा दे दीजिए। बिना एक क्षण सोचे एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों पे अर्पित कर दिया। कुछ कथाएं ये भी कहती हैं कि अंगूठा देने के बाद एकलव्य धनुर्विद्या नहीं कर सके, लेकिन महाभारत में ये भी कई जगह संकेत मिलता है कि उन्होंने अन्य तरीके से अभ्यास जारी रखा। और हाँ, उनका कौशल पहला जैसे नहीं रहा, मगर वो धनुर्विद्या से दूर नहीं। प्रश्न यही आता है, क्या द्रोणाचार्य ने अन्याय किया? यह प्रश्न आज भी चर्चा का विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि एकलव्य के साथ अन्याय हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया गया वचन निभाने के लिए कि मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, इस वजह से है। कई लोगों ने सही और गलत उत्तर दिए, बट इसका सही और गलत उत्तर नहीं है। ये पाठक को स्वयं विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि वो सही है कि गलत है। गहरी सीख एकलव्य की कहानी हमें बताती है कि सच्चा विद्यार्थी परिस्थितियों को बहाना नहीं बनाता, लगातार अभ्यास करता है। जीवन में कुछ निर्णय नैतिक प्रश्न भी खड़े करते हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। आज के जीवन के संदर्भ में देखा जाए तो हमारे पास सीखने के लिए किताबें हैं, इंटरनेट है, तमाम चीजें हैं। सही शिक्षक नहीं मिलता। ठीक है, एकलव्य क्या सिखाता है? यदि सीखने की इच्छा हो तो रास्ता स्वयं बन जाता है। एकलव्य ने अपना अंगूठा जरूर खोया, मगर इतिहास में अपना स्थान रखा। उनका नाम डिसिप्लिन में आता है, उनका नाम समर्पण में लिया जाएगा, अभ्यास में लिया जाएगा, प्रैक्टिस के रूप में लिया जाएगा।
नेक्स्ट एपिसोड में आप जानेंगे कि द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन कैसे बने और क्यों उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। आज के लिए बाय बाय, राधा, हरे हरे कृष्ण।